तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू ओपन स्टडी सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कॉपी कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे मार्क्स मिलें। ठीक है, बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर कॉपी आखिर कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा हूँ बोर्ड का और मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे कॉपी लिखा जाता है या फिर कैसे कॉपीज़ मिलेंगी। तो हम आपको बताने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में कैसे आपको कॉपी लिखने हैं और किस तरह से लिखने हैं, किस स्टाइल में लिखना है जिससे आपको एग्जामिनर जो है पूरा खुश हो जाए और आपको डेफिनेटली नंबर बहुत अच्छे दे हर क्वेश्चन पे, हर आंसर पे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको कुछ ही स्टेप्स का ध्यान रखना है, तो उसको स्टेप वाइज मैंने डिवाइड किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को आप अभी के अभी लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम और अपना टाइम निकालते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि लाइक कम से कम ज़रूर कर दो, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं कुछ चीज़ें जिसको आप अप्लाई करके अपने मार्क्स को डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको जब कॉपी मिलेगी तो आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम, जो आपके कॉपी को फिल करने के लिए। ठीक है, तो उसमें आपको फिल क्या करना है, जो आपका नेम है या फिर आपका रोल नंबर है या फिर आपका जो कोड है। ठीक है, आपका कोड जो क्वेश्चन मिलेगा उस पर कोड होगा, उस कोड को एकदम साफ साफ और देख के ध्यान से फिल करना है उस कॉपी पे। ठीक है, तो उसको फिल कैसे करना होगा आपको वहाँ पे बताया भी जाएगा, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन बस क्लियरली फिल कीजिएगा, कोई मिस्टेक ना हो। ऐसा नहीं कि 2 की जगह पे 4 लिख के आ जाए तो फिर आपका रिज़ल्ट गड़बड़ होगा। तो फिर आप मत बोलना कि सर मैंने एग्ज़ाम तो दिया था लेकिन मेरा रिज़ल्ट ही नहीं आया। अब इसी वजह से नहीं आता है। तो हर चीज़ों को आप ध्यान से भरिएगा और एक बार भरने के बाद पुनः उसको मिला ज़रूर लीजिएगा, कहीं गलती तो नहीं हो गया है। ठीक है, और जो चीज़ें ना समझ में आए भरने में वो आप पूछ लिया करें, मतलब जो वहाँ पे जो गार्डिंग में वहाँ पे होंगे उनसे आप पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सब अपने से करने लगिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो पूछ के ही भरिएगा। सेकंड जो स्टेप आपको फॉलो करने हैं, सबसे पहले आपको मार्जिन छोड़ देना है। वो मार्जिन आपको ज़रूर छोड़ने हैं कॉपी में। और मार्जिन क्या होता है, जैसे आप 1/4 छोड़ देते हो जहाँ पे कि आपको मार्क्स दिए जाते हैं, या फिर जो आपके क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो सही वहाँ पे टिक लगाया जाता है या फिर गलत लगाया जाता है। तो वो आपको मार्जिन ज़रूर छोड़ने हैं आपके कॉपी में, क्योंकि वैसे ही वहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं। तो वो आपको ध्यान में रखने हैं, मार्जिन ज़रूर छोड़ना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर साफ साफ लिखना है। ठीक है, एकदम क्लियरली लिखना है। और ऐसा नहीं कि एक ही में आप सारा मतलब वहाँ पे गिजमिस कर दो और उस किसी को समझ में ही नहीं आए कुछ। तो एग्जामिनेशन जो लेते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपके उस बकवास को पढ़ें। तो इसलिए साफ़ साफ लिखें। वो डायरेक्ट काट के चल देंगे आप अगर कुछ भी लिखोगे तो, लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छे से लिखोगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखोगे, तो फिर वो ज़रूर समझेंगे और आपको नंबर अच्छा दे करके जाएंगे। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। और आपको कैसे साफ साफ लिखना है इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं वीडियो। इस पर थोड़ी सी राइटिंग आपको इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप वीडियो वो देख के जाते हो तो, कि आपको कैसे लिखने हैं। बाकी अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी उसकी तो फिर आपकी तो फिर बात ही कोई अलग है। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो अच्छे से लिख कर आएगा ही। फिर अगला स्टेप है हमारा कि हर आंसर का नंबर आपको ज़रूर लिखना है। मतलब जो भी आप आंसर लिखो, यानी कि अगर आप आंसर नंबर 1 लिख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखना है। यानी कि ऐसा नहीं कि फर्स्ट का आंसर लिख रहे हो और वो मेंशन करना आप भूल जाओ, तो फिर वो एग्जामिनर वो आंसर चेक नहीं करता है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपको क्वेश्चंस, अब जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तो सबसे पहले आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे फिर से पढ़ने के लिए बस क्वेश्चन पेपर। उस टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है कि जो 1 मार्कर आपको आता है उसको टिक कर लेना है उसमें। फिर उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस उसमें से आते हैं उसको टिक कर लेना है कि हाँ ये मुझे आते हैं और ये मुझे नहीं आते हैं, और ये मुझे आते हैं लेकिन थोड़े बहुत आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को कीजिएगा जो आपको आते हैं, जो आपको सबसे पहले आते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। फिर उन क्वेश्चन को कीजिएगा जो आपको थोड़े बहुत आते हैं, आप याद करके लिख सकते हो या फिर पूछ करके लिख सकते हो, वो क्वेश्चन आप करना। फिर जो लास्ट में अगर 2-3 क्वेश्चन बच जाते हैं जो आपको नहीं आते हैं तो फिर इधर उधर देख लेना, कोई अगर बता दे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ ज़रूर उससे रिलेटेड लिख के आना। ऐसा नहीं कि उसको खाली छोड़ देना, क्योंकि अगर रिलेटेड लिखोगे तो एग्जामिनर जो है वो 1-2 नंबर दे देगा। अगर 3-4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 1-2 नंबर आपको दे देगा, क्योंकि आप उससे रिलेटेड लिख के लाए हो। अगर नहीं लिख के लाओगे तो फिर आपका कोई कुछ कर ही नहीं सकता। एग्जामिनर चाह के भी आपको नंबर नहीं देगा, तो आपको लिख करके भी आने हैं वहाँ पे। और लास्ट में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अब जो कॉपी लिख रहे हो उसको एक बार मिला ज़रूर लेना है कि क्या क्या छूट गया है। तो इन स्टेप्स का आप ध्यान रख के बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।